नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में धनतेरस के दिन बाजारों में जमकर हुआ कारोबार। सोने और चांदी के दाम बढ़ने के बाद भी सराफा बाजार की देखी गई चमक। धनतेरस पर बर्तनों की देखी गई खूब बिक्री। सोने चांदी के आभूषणों के साथ दीपावली पर पूजन के लिए लोगों ने खरीदी गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां। व्यापारियों को अब दीपावली पर भी खूब बिक्री की है उम्मीद। धनतेरस के बाद अब व्यापारियों को दीपोत्सव और भाई दूज का है बेहद इंतजार। दीपावली पर हरियाणा की स्वदेशी लड़ियों से जगमगाए अयोध्या में बना राम मंदिर। इसके लिए करनाल से 40,000 भेजी गई हैं लड़ियां। राम मंदिर के उद्घाटन में भी शोभा बढ़ा चुकी हैं ये लड़ियां। चीन में बनी लड़ियों को टक्कर दे रही हैं ये लड़ियां। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएसए भी हो रही इनकी सप्लाई। 150 रुपए एक लड़ी की कीमत। करनाल में लड़ियों को सेवा भारती संस्था कर रही है तैयार, जिसमें करीब 14 गांवों की जुड़ी हैं 250 महिलाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया बयान कि पेहोवा कुरुक्षेत्र लाडवा के साथ साथ हरिद्वार जाने वाले लाखों लोगों की पुरानी मांगों को पूरा करते हुए पेहोवा से यमुनानगर तक सड़क को बनाया जाएगा 4 लेन। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र लाडवा से भी बाईपास बनाकर लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से दिलाई जाएगी निजात। प्रदेश में तेज गति के साथ कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहनाया जाएगा अमली जामा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अनियमितताओं के आरोप का चुनाव आयोग ने दे दिया जवाब। साथ ही जवाब देते हुए कांग्रेस को दी चेतावनी। ईसी ने 1600 पेश के जवाब में आरोपों को बताया निराधार, गलत और तथ्यहीन। साथ ही आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मतदान और मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर निराधार और सनसनीखेज शिकायतों के प्रति किया आगाह। हरियाणा के कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एमएसपी पर धान की फसल खरीद न होने के मुद्दे पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसको लेकर उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने लगाया आरोप कि केंद्र सरकार एमएसपी पर धान की खरीद न कर किसानों से किसान आंदोलन का ले रही है बदला। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर चावल निर्यात नीति में किए गए बदलाव से हरियाणा के चावल निर्यातकों और धान उत्पादक किसानों की खिल गई है बाछे। सरकार द्वारा गैर बासमती चावल पर लगाया गया 10% का निर्यात शुल्क पूरी तरह से हटाने का मंडियों में साफ दिखने लगा असर। एक दिन में ही मंडियों में पीआर धान के भाव एमएसपी रेट से 30 से 100% क्विंटल हो गए हैं अधिक। यह एक महीने के भीतर चावल निर्यात शुल्क में है दूसरी कटौती। गुरुग्राम शहर की सुहाना स्थित अनाज मंडी में अतिक्रमण करने से यहां आने वाले आम लोगों के साथ किसानों को भी काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। यहां पर अतिक्रमण करने वालों ने अपनी दुकान के आगे कई फीट ऊंचे बना लिए चबूतरे। कईयों ने तो टीन शेड बनाकर कर लिया है कब्जा। कमेटी के कर्मियों की इस मनमानी के कारण आम लोगों को समस्या का करना पड़ रहा है सामना। जिंद में एक युवती के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवक ने कनाडा में खुद का बताया बिजनेस। युवती के पास आईफोन, डॉलर, अंगूठी भेजने की बात कहकर 11,45,000 रुपए करवा लिए ट्रांसफर। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया है मामला। पुलिस कर रही है छानबीन। हरियाणा में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कृषि विभाग किसानों पर दर्ज करा रहा है मुकदमे। वहीं दूसरी ओर करनाल के मुख्य बाजारों में बिना किसी लाइसेंस के बेचे जा रहे पटाखे। हालांकि इस प्रशासन की ओर से स्टॉल लगाने के लिए जारी नहीं किया गया है कोई लाइसेंस और न ही दी गई है कोई आधिकारिक अनुमति। हरियाणा में पुलिस कर्मियों के वर्दी से ही हो जाएगी उनके ड्यूटी स्थल की पहचान। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने वर्दी वर्गीकरण के नियम तुरंत प्रभाव से लागू करने के दिए निर्देश। साथ ही अब निरीक्षक से लेकर सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी नहीं पहन सकेंगे नीले रंग की बैरेट कैप। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।